आज यह वीडियो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का है। अपरा एकादशी का यह वीडियो है। देखिए, अपरा एकादशी को आज सुबह क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है और तुलसी जी पे जल चढ़ाया है और ये कलश लगाया हुआ है अपरा एकादशी के लिए। कलश में जो है गंगा जल, लौंग, इलायची का जोड़ा डाला है, एक बताशा डाल दिया है और ये 11, चूँकि एकादशी मीन्स 11 तो ये 11 आम के 11 पत्तों का कलश लगाया है, खरबूजे को ये रखा हुआ है। और ये भगवान जो है श्री कृष्ण को, भगवान वासुदेव को, भगवान विष्णु को क्या है, ये मोर पंखी बहुत पसंद है, तो ये मोर पंख इनकी प्रसन्नता के लिए रखा है। और ये हल्दी और ये रखा है। और इसके बाद आज एकादशी है। देखिए, एकादशी के लिए ये पंचामृत ये बहुत ज़रूरी है, तो ये दूध और दही का पंचामृत तैयार किया है। ये घी भी इसमें मिला देते हैं, घी ये गाय का देसी घी है। इसके बाद इसमें चीनी मिला दिया है और ये जो है ये डाल दिए हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है। अब क्या करते हैं कि सर्वप्रथम ये सब तैयारी कर ली है, इसके बाद ये जपने की माला भी रख ली है और पूजा स्टार्ट करने के पहले ये माला जप करते हैं। एक माला अवश्य करते हैं, ये तुलसी की माला है, इसको ज़रूर जपते हैं। तो क्या करते हैं कि संकल्प, ये दाहिने हाथ में जल ले लिया है, पुष्प ले लिया है और संकल्प करते हैं कि आज ज्येष्ठ मास के कौन सा महीना चल रहा है, जेठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आज मैं भगवान माधव की, भगवान गोविंद की, भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए आज मैं अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। और इसको मैं भगवान इस जो है मेरी इस पूजा को सार्थक बनाने के लिए हमारा सहयोग करें और मैं आज इस व्रत को करूँगी और कल। तो ये अपरा एकादशी का व्रत इस बार 2 और 3 जून को रखा जाएगा। 2 जून को सुबह 5 बज कर के एकादशी स्टार्ट हो रही है, लेकिन 3 जून को भी व्रत इसलिए रख रहे हैं क्योंकि द्वादशी युक्त है, तो मैं अपना व्रत 3 जून को ही रखूँगी। द्वादशी युक्त और हो गया तो मैं दोनों दिन व्रत रखूँगी, 2 जून को भी और 3 जून को भी। इस प्रकार से ये एकादशी क्या करते हैं, इसके बाद भगवान को जल ओम मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेति पुंडरीकाक्ष सा बाह्य अभ्यंतर शुचि। जल को अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, फिर से जल लेते हैं और ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः का 3 बार बोलते हैं। ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। जल को पी लेते हैं, हाथ आचमन करके शुद्धि करते हैं। इसके बाद जल से भगवानों को स्नान करा देते हैं, इस तरह से स्नान करा देते हैं। फिर ये क्या जो लड्डू गोपाल जी हैं, ये जो पंचामृत बनाया है, इसको मैं इसी से स्नान करा देती हूँ, पंचामृत भगवान को चढ़ा देती हूँ। इसके बाद भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को हल्दी बहुत प्रिय है, पुष्प चढ़ा दिए हैं, भगवान जी को तिलक लगा देती हूँ। ये देखिए, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः। इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से भगवान को फल भी अर्पित कर दिए हैं। और जो है हमें एक माला जप करना है किसका, इसके बाद भगवान के ये भगवान जो है तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं। इनको तुलसी दल इनके मस्तक पर विराजित करते हैं। ये देखिए, तुलसी दल यहाँ भी चढ़ा दिया है, ये तुलसी दल भगवान के यहाँ भी चढ़ा दिया है। तो तुलसी दल बहुत ज़रूरी है, ये भागवत जी पे भी चढ़ा दिया है। इस तरह से
करके घंटी बजा देते हैं। अब पूजा स्टार्ट के पहले एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से माला को रख लेते हैं। फिर इसके बाद ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से इसका इसी जप करते हुए अब ये देखिए ये महात्म एकादशी महात्म, ये एकादशी की बुक है जिससे कि मैं एकादशी की व्रत कथा जो है पढ़ती हूँ। अब ये मैं जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दोस्तों क्या नाम है, इसका नाम जैसा कि इसका नाम है अपरा एकादशी। तो अपरा एकादशी का मतलब कि अपार पुण्यों को देने वाली है, ये अपार पुण्यों को देती है। और इसके इस व्रत के करने से क्या होता है कि ये अपार पुण्यों को देती है। देखिए अथ ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी कथा युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान माधव से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर कहते हैं ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तू किम नाम एकादशी भवेत। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। श्रुतुम इच्छामि महात्मम तद्वदस्व जनार्दन। हे जनार्दन, हे माधव, हमें मेरी इस अपरा एकादशी के सुनने की इच्छा है, इसके महत्व को सुनने की इच्छा है, उसे आप कहिए। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि साधुम पृष्ठम त्वया राजम लोकानाम हित काम्यया। हे राजन, हे राजन, तुमने जो है लोगों की हित की कामना से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत से पुण्यों को देने वाली और महापातकों का नाश करने वाली है। ये क्या है कि साधु पृष्ठम त्वया राजन लोकानाम हित काम्यया बहुपुण्य
प्रदाय ही ऐसा महापातक नासी। ये क्या है? यह अपरा एकादशी, ये जो ज्येष्ठ महीने के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी क्या, इसका क्या फल है? बहु पुण्य प्रदा, ये बहुत पुण्यों को प्रदा माने देने वाली है। ही ऐसा निश्चय रूप से यह महापातक, महान पातक माने महान पापों को नाश करने वाली है। अपरा नाम राजेंद्र अपार फलदायिनी, इसका इसीलिए अपरा नाम रखा गया। यह अपरा नाम से प्रसिद्ध हुई यह एकादशी, क्योंकि यह अपरा नाम राजेंद्र, हे राजेंद्र, इसका इसीलिए अपरा नाम रखा गया क्योंकि यह अपार फलदायिनी, यह अपार फल को देने वाली है। लोके प्रसिद्धता में आती अपराम यस्तु सेवते, जो व्यक्ति अपरा एकादशी का यस्तु सेवते माने अपरा एकादशी का व्रत रखता है, वह संसार में, लोके माने संसार में, प्रसिद्धता में आती प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, उसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती है। ब्रह्म हत्या अभिभूतो अपि गोत्राः भूरणः, तथा जिसने ब्रह्म हत्या जैसे जो है अपराध किए हों, गोत्र भूणदा, और जो है भ्रूण की हत्या की हो, ब्रह्म हत्यारा, गो हत्यारा तथा पराई निंदा करने वाला तथा पराई स्त्री से प्रीत करने वाला, हे राजन, ये सब अपरा के व्रत रखने से निश्चय करके पाप रहित हो जाते हैं। ये क्या है? ब्रह्म हत्या भूतो अपि गोत्रः भूणदा तथा परापवादवादी च परिस्त्री रसिको अपि च अपरा सेवनम सेव राजन विपापमा भवति ध्रुवम कूट साक्ष्यम मानकूटम तुला कोटिम करोतिया। ये जो है हे राजन, ये सब अपरा के सेवन करने से निश्चय करके पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है तथा झूठे प्रमाण देता है तथा जो निश्चय कम तौलता है, जो ब्राह्मण झूठे वेद के पाठ करता है, जो झूठे शास्त्र बनाता है, जो ज्योतिषी झूठी बात कहता है और झूठा ही वैद्य करने वाला वैद्य, ये सब झूठी गवाही देने वाले के समान है और नरक के निवासी हैं। हे राजन, यह सब अपरा के सेवन से पापों से छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने छात्र धर्म को छोड़कर संग्राम से भाग जाता है, अपने धर्म से बाहर किया गया वह घोर नरक में जाता है। वह भी अपरा का सेवन करने से पापों से छूटकर स्वर्ग को हो जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़ के गुरु की निंदा करता है, वह महापातक से युक्त हो नरक को जाता है। ऐसे मनुष्य के भी अपरा के सेवन से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, अपरा की महिमा सुनो। मैं कहता हूँ, तीनों पुष्करों में कीर्ति की के दिन स्नान करके, कार्तिकी के दिन स्नान करते जो फल प्राप्त होता है, और गया में पिंडदान करके सुपुत्र जैसे पितरों को तृप्त देने वाला होता है, और सिंहराज के बृहस्पति में गौतमी नदी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, और कुंभ की संक्रांति में केदारनाथ के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, और बद्रिका आश्रम के दर्शन से तथा वहाँ के तीर्थ के सेवन से, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, और हाथी घोड़ों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा का व्रत करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है। वैसे ही आधी ब्याई हुई गौ के दान से तथा स्वर्ण और पृथ्वी के दान से जो फल प्राप्त होता है, मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करने से उसी फल का प्राप्त कर लेता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी, पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल है, और पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य है, तथा पाप रूपी मृग के लिए सिंह रूप है। एकादशी का व्रत किए बिना पानी में बुलबुलों के समान और जीवन में भुनगों के समान मनुष्य मरने ही को उत्पन्न होते हैं। अपरा का व्रत करके और त्रिविक्रम भगवान का पूजन करके सब पापों से छूटकर मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे यह कथा कही। इसका पाठ करने से और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार यह अपरा एकादशी व्रत की व्रत कथा है। इस प्रकार से अपरा एकादशी के दिन ये जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र का जप करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से उठकर स्नान दान जप तप पूजन भगवान का यथाविधि पूजन करते हैं और ये श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से जब ये पूजा हो जाती है तो फिर पूजा करने के उपरांत ये इस तरह से हवन करते हैं। हवन करने के लिए क्या करते हैं कि ये देखिए चंदन और लकड़ी, चंदन की लकड़ी का ये हवन करते हैं। इसमें दो या तीन ये कपूर की बत्तियां रख लेते हैं, ये टिक्की है इनको रख लेते हैं और इस तरह से हवन कर देते हैं। अपरा एकादशी में इस तरह से हवन करते हैं। और